जुर्म की दुनिया में ऐसे मामलों की कमी नहीं जो रिश्तों का खून कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के मेरठ में। 2 दिन तक पुलिस उलझी रही, लेकिन उसके बाद खूनी खेल का जो सच सामने आया उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। नमस्कार, हमारे खास शो क्राइम कथा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए सबसे खौफनाक कत्ल की दास्तां आपको सुनाएंगे। कमसिन लड़की का कत्ल हुआ, बाथरूम में लाश मिली और इस खूनी साजिश को अंजाम दिया एक ऐसे शख्स ने जिसने पवित्र रिश्तों को दागदार कर दिया। 11 जनवरी 2013, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यह वो तारीख और इलाका था जब उत्तर प्रदेश में 22 साल की लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जनवरी का सर्द मौसम और इसी बीच नौचंदी पुलिस थाने में लैंडलाइन पर फोन की घंटी बजी। थाने में कुछ फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, लेकिन एक फोन कॉल ने सभी के होश उड़ा दिए। अस्पताल से थाने में सूचना दी गई कि एक लड़की की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है, जिसकी उम्र करीब 22 से 23 साल है। खूबसूरत दिखने वाली लड़की की लाश मोर्चरी में रखी गई और जब पुलिस पहुंची तो इस हत्याकांड की छानबीन तेज की गई। पुलिस के सामने जो लाश थी वो प्रीति की थी, जो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। लाश देखकर पुलिस को लग चुका था कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है, लेकिन पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रीति हत्याकांड की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस के लिए यह केस अब चुनौती बन चुका था। तफ्तीश का दौर तेज हुआ और एक टीम सबसे पहले जांच के लिए प्रीति के घर पहुंची, जहां लाश मिली थी। पुलिस बाथरूम में जाती है तो पता चलता है कि पानी से भरे टब में प्रीति का सिर डुबोया गया था। देखने में कमसिन लेकिन पढ़ाई में तेज थी प्रीति। वो एमकॉम की छात्रा थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। पुलिस के सामने कई सवाल थे जिनका जवाब मिलना बाकी था। पहला सवाल, लाश को सबसे पहले किसने देखा? जवाब मिला, नेहा। नेहा प्रीति की बहन थी। इसके बाद नेहा ने उसके दोस्त शाकिब को कॉल किया। घर में मां, पिता दोनों मौजूद थे, लेकिन लाश को अस्पताल लेकर शाकिब खुद जाता है, जो प्रीति का दोस्त था। जवान लड़की की लाश मिलने के बाद पुलिस मां बाप से सवाल जवाब करती है। प्रीति के पिता का नाम भीम सिंह है, जो ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी पोस्टिंग अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टियों पर घर मेरठ आए। नेहा शादीशुदा थी और प्रीति उनकी छोटी बेटी। पिता भीम सिंह ने पुलिस और मीडिया को बताया कि बेटी की हत्या नहीं बल्कि वो हादसे का शिकार हुई, जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया। पुलिस बयान दर्ज करती है और फिर शुरू होता है छापेमारी का दौर। प्रीति के घर और बाथरूम से सुराग और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस अधिकारियों की टीम छानबीन करती है। पुलिस के पास सबूत के नाम पर सिर्फ अभी एक टब था, जिसमें प्रीति का सिर डुबोया गया था। पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच करती है। पुलिस का शक शाकिब पर भी जाता है, जो प्रीति का खास दोस्त था। घटना के वक्त घर में प्रीति, पिता भीम सिंह, मां शशिबाला और बहन नेहा मौजूद थे। शाकिब, जो कभी नेहा का दोस्त था, शादी के बाद प्रीति का दोस्त बन चुका था। शाकिब का घर में आना जाना था। क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का था, लिहाजा हिंदू मुस्लिम एंगल के साथ भी इस केस की जांच की गई। पुलिस ने शाकिब से कड़ी पूछताछ की। घर की जवान बेटी के जाने के बाद मां और बहन की आंखें रो रो कर पथरा चुकी थी। पुलिस ने इस दौरान जब दोनों से सख्त पूछताछ की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। प्रीति की मां पुलिस को बताती है कि उसकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका कलयुगी बाप है।
मां के बयान और बड़ी बेटी नेहा के बयान एक जैसे थे, लिहाजा 72 घंटे के अंदर मेरठ पुलिस ने कातिल बाप भीम सिंह को उठा लिया। इस बीच एक बड़ा खुलासा और होता है। शशि बाला पुलिस को बताती है कि भीम सिंह को कभी बेटी नहीं चाहिए, उसे केवल बेटे की चाहत थी। वो बेटियों को नापसंद करता था। वो पहले भी बेटियों को मारने की प्लानिंग कर चुका था। उधर नेहा पुलिस को बताती है कि जब वो कमरे में गई तो सारा सामान बिखरा हुआ था और प्रीति बाथरूम के बाहर गिरी हुई थी। उसका सिर पानी के टब में डूबा हुआ था। नेहा ने घर के अंदर से प्रीति के चीखने की आवाज भी सुनी थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था, क्योंकि कातिल बाप धरा जा चुका था और इस वारदात के चश्मदीद मिल चुके थे। मां और बेटी के साथ साथ रिश्तेदार भी पिता भीम सिंह पर हत्या का शक जताते हैं। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि प्रीति की मौत दम घुटने से हुई थी, यानी उसका कत्ल मुंह और गला दबाकर किया गया था। मेरठ के इस हॉरर किलिंग मामले का अब खुलासा हो चुका था। पिता को बेटी के कत्ल का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। कातिल बाप ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया और कहा, हाँ, मैंने उसे मारा है। कातिल बाप पुलिस के सामने जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अपने बयान में वो बताता है कि उसने पहले प्रीति का सिर बेड पर दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद वो उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और वहां पानी से भरे प्लास्टिक टब में प्रीति का सिर डुबो दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ये हत्या नहीं बल्कि हादसा लगे। प्रीति का बाप शाकिब को भी पसंद नहीं करता था, जिसका घर पर आना जाना था। उसने प्रीति को शाकिब से रिश्ता खत्म करने को कहा और कई बार समझाया भी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने अपनी हॉरर किलिंग को अंजाम दिया। 14 जनवरी 2013 यह वो तारीख थी जब मेरठ पुलिस ने इस सनसनीखेज कत्ल का खुलासा कर दिया। कातिल बाप के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने शाकिब को छोड़ दिया और आरोपी भीम सिंह को अदालत में पेश करके उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। तो ये थी पश्चिमी यूपी के प्रीति हत्याकांड और हॉरर किलिंग की खौफनाक कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।